एनटीए की तरफ से जी मेन 2025 सेशन 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आपको एक लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा, जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कोई भी गलती ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन सेशन 1 के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं, जहां पे लेटेस्ट न्यूज में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेन 2025 सेशन 1 दिख जाएगा, जिस पर एक बार आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पर आपको सेम लाइन लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये एक लिंक है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जेईई मेन 2025 सेशन 1 का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको साइन इन करना होता है। लेकिन साइन इन करने के पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर साइड में आप स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन में देख सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस पे करने के बाद अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेना है। तो ये स्टेप होने वाला है आपका। तो हम लोग सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए नीचे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जेईई मेन 2025 सेशन 1 ऑटो सेट है। नीचे आपको कैप्चा फिल कर देना है, जो कि नीचे आपको दिख जाएगा। तो कैप्चा फिल करें, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना होगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। नीचे आपको सभी इंस्ट्रक्शन लिखे मिल जाएंगे, जैसे कि आपको कितना फीस पेमेंट वगैरह करना है हर एक कोर्स, हर एक पेपर के लिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस लिखा हुआ है, तो इसको एक बार आप अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो नीचे आपको एप्लीकेशन फिल करने के हर एक स्टेप, जो कि स्टेप 1, 2 एंड 3, बाकी आपको सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है इसका इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। हालांकि जब हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड के स्टेप पे पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको हर एक इंस्ट्रक्शन बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ के पहले से अपने फाइल को बना लीजिए। फाइल को कैसे रिसाइज वगैरह करना है इसके लिए अलग वीडियो अपलोड है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जाके आप फाइल रिसाइज करना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद सबसे नीचे आने के बाद चेक बॉक्स पे चेक करना है और नीचे प्रोसीड कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है, जो कि आपके क्लास 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जिस तरीके से आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, क्लास 10th के मार्कशीट पे आपका डिटेल मेंशन है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने कैंडिडेट नेम को फिल करना होगा। फादर्स नेम बताना है, मदर्स नेम बताना है और अपने डेट ऑफ बर्थ को बता देना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आपको अपने पर्सनल डिटेल को कंफर्म करने के लिए हर एक डिटेल को रीटाइप करना होगा, जिसमें आपको कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर नेम, कंफर्म मदर नेम और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा और कंफर्म जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हर एक डिटेल 2 बार इसलिए पूछा जाता है, जिससे आप कोई भी गलती ना करें, गलती से भी गलती ना हो जाए, इसीलिए 2 बार डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल को 2 बार टाइप करें। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपसे प्रेजेंट एड्रेस लिया जा रहा है, जिसमें आपको प्रेमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पे अपने हर एक डिटेल को दे देना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो प्रेमिसेस नंबर, नेम में आपको विलेज नेम, पोस्ट नेम, ये सब आपको दे देना होगा। सब लोकेलिटी में आप तहसील दे सकते हैं। बाकी नीचे आपको अपनी डिटेल को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको ईमेल आईडी देना है 2 बार। उसके बाद मोबाइल नंबर को भी आपको 2 बार यहाँ पे टाइप कर देना होगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप ना दें। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो आपके इच्छा के अनुसार अगर आप देना चाहते हैं तो दें, वरना मत दें। उसके बाद नीचे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो अपने परमानेंट एड्रेस को भी सेम तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। अगर ऊपर दिया गया प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो नीचे आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे चेक बॉक्स पे चेक कर देना होगा। ऑटोमेटिक आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी और आपसे परमानेंट एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप चेक बॉक्स पे चेक करते हैं, तो नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, साइड में आपको पासवर्ड बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन आ जाएगा।
जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर लें। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर आपको देना होगा, तब जाके आपका पासवर्ड बनेगा। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में अपने बनाए गए पासवर्ड को रिटाइप करना है। नीचे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना होगा और सिक्योरिटी आंसर में अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर को टाइप कर देना होगा। देखिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इन केस अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं बाद में, रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो उस केस में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर आप अगर दे देंगे तो आपका बिना ओटीपी के पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। तो इसीलिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें। उसके बाद सिक्योरिटी आंसर में आंसर टाइप करें। इस सिक्योरिटी आंसर को आपको फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन में याद रखना होगा और करेक्शन टाइम में भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको करेक्शन करना है या फिर कोई भी काम करना है तो डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड को फॉरगेट करते टाइम अगर आप ओटीपी का एक्सेस मोबाइल या ईमेल आईडी से नहीं रिसीव कर पाते हैं तो वहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आप विदाउट ओटीपी अपने पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाएंगे। तो इसीलिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर को आपको याद करके रख लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करना है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही एक रिव्यू पेज आएगा और बीच में पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि अपने सभी डिटेल को एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। अगर कोई गलती पाई जाती है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपनी गलती का सुधार कर लीजिएगा। अगर गलती नहीं पाई जाती है तो सबमिट करके ओटीपी सेंड करवाना होगा आपको। लेकिन अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो बाद में आपकी गलती का सुधार नहीं होगा। इसीलिए अपनी दी गई डिटेल को यहाँ पर आपको रिव्यू पेज में अच्छे तरीके से प्रीव्यू कर लेना है। तो यहाँ पर अपनी हर एक डिटेल को अच्छे तरीके से चेक करें, कोई गलती नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आपको हर एक डिटेल के चेक बॉक्स पर चेक कर लेना होगा और उसके बाद नीचे आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करना है। अगर गलती रहती है तो आपको एडिट के ऑप्शन में जाना है, गलती नहीं है तो आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया है उस पर एक ओटीपी सेंड करवाया जाता है। तो उस ओटीपी को यहाँ पर ओटीपी बॉक्स में फिल करें। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आप लॉग इन हो जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी एक एप्लीकेशन नंबर सेंड करा दिया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई ईमेल आईडी पर जाना है और अपने ईमेल आईडी को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर देना होगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको कैप्चा देना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड करवाया जाता है जिसको आपको ओटीपी बॉक्स में देना है और वेरीफाई कर देना है। ओटीपी फिल करके वेरीफाई करने के बाद आपका ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। आपको ओके करना है। ओके करते ही आप वापस से डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट करने के लिए नीचे आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस में कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीटेड है, बाकी हर एक डिटेल को आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर हर एक स्टेप आपका इनकम्प्लीट है। तो हम लोग सबसे पहले पर्सनल डिटेल जो कि साइड में आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप पर्सनल डिटेल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको बताना है अपना स्टेट यूटी जहां से आपने क्लास 12 या फिर उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन उत्तीर्ण किया है तो वो वाला स्टेट आपको बता देना है। आपका स्टेट अलग हो सकता है लेकिन यहाँ पर आपको वो स्टेट बताना है जहां से आपने क्लास 12 पास किया है या फिर अपीयरिंग है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी को कंफर्म करने के लिए रीसेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी को यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद नीचे आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट पूछा जा रहा है तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के इशू डेट को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के इशूइंग अथॉरिटी के नेम को यहाँ पे बताना होगा कि आपके सर्टिफिकेट को किसने इशू किया है। इशूइंग अथॉरिटी आपको अपने सर्टिफिकेट के नीचे ही मेंशन दिख जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आपको अपने डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं डिसेबल्ड हैं अगर
अगर आप तो नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह बताना होगा, और अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको शुगर है, मधुमेह है, डायबिटिक, तो यहाँ पर आपको यस या नो में अपने आंसर को कर देना है। अपने निवास की जगह आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद आपको एनुअल फैमिली इनकम बताना है जो कि आपके आय प्रमाण पत्र पे मिल जाएगा। 1 लाख के अंदर है तो अप टू 1 लाख कीजिए, 1 से 2 लाख है तो ये वाले ऑप्शन पे जाइए, 2 से 3 लाख है तो आपको इस तीसरे ऑप्शन पे जाना है। तो इस तरीके से आपका जितना भी इनकम है एनुअली आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, कुछ भी आप अगर जिस तरीके से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद मीडियम बताना है आपको अपने स्कूल टाइम में जहाँ पर आपने जिस भी मीडियम से अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, असमी, बंगाली या फिर किसी भी आपने मीडियम में पढ़ाई किया है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा देना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके यस कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो कि आइडेंटिटी डिटेल है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चूज करना होगा तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर, किसी भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड चूज करता हूँ। नीचे आपको आवेदन संख्या और अभ्यर्थी का नाम दिख जाएगा। आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं स्वेच्छा से अपने आधार नंबर को साझा करने के लिए सहमत हूँ। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है। नीचे आपको आधार नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर अपने आधार नंबर को फिल करें। कंफर्म आधार नंबर में अपने आधार नंबर को रीटाइप करें। उसके बाद आपको कैप्चा देने के बाद नीचे सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपकी आइडेंटिटी सेव हो जाएगी और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो कि एग्जाम डिटेल एंड सेंटर डिटेल का स्टेप है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाह रहे हैं, पेपर 1, बीई, बीटेक या फिर पेपर 2A या फिर पेपर 2B। तो यहाँ पर आप जिस भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी पेपर को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे टिक करें। नीचे आपका परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन ऑटोमेटिक सेशन 1 यहाँ पे टिक हो जाएगा। आपको अपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम बताना है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी या फिर आपके मीडियम के हिसाब से आपको अलग अलग ऑप्शन आ सकता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपने सेंटर डिटेल को यहाँ पे सेट करना होगा जिसमें आपको 4 चॉइस मिलता है। तो अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करते रहें। आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी सेंटर चाहिए आप यहाँ पे अपना प्रेफरेंस ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फादर्स का ऑक्यूपेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो लिस्ट में अगर ऑक्यूपेशन में आपके पिता जो भी करते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर लिस्ट में ऑप्शन नहीं है तो आप अदर के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन बताएं। उसके बाद नीचे आपसे फादर की क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको फादर्स की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी होगी। इसी तरीके से सेम मदर का ऑक्यूपेशन और मदर का क्वालिफिकेशन आपको पूछा जा रहा है। तो ऑक्यूपेशन में मान लीजिए कि आपकी माता हाउसवाइफ है तो आप अदर्स पे जा सकते हैं, और क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे अपनी मदर्स के क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे कैप्चा देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। ऐसा करते ही आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे जो कि क्वालिफिकेशन डिटेल का पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको आपके हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट डिटेल को फिल करना होगा जिसमें आपको पासिंग स्टेटस बताना है और पासिंग ईयर बताना होगा। क्वालिफिकेशन एग्जाम में आपको यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ स्कूल बताना है कि आपका जो स्कूल था जहां से आपने 10th क्लास या फिर इक्विवेलेंट पास किया है वो ग्रामीण क्षेत्र में था या फिर शहरी क्षेत्र में था। उसके बाद आपको टाइप ऑफ स्कूल बताना है कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट अनएडेड स्कूल है या फिर जिस भी टाइप का आपका स्कूल है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो अपना एग्जामिनेशन जो कि हाई स्कूल है वो क्वालिफाई किया है, वो किस स्टेट से क्वालिफाई किया है यहाँ पर आपको बता देना है। अपने एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट को बता देना है कि आपने जो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है हाई स्कूल का वो किस जिले में आपने पास किया है। बोर्ड का नाम बता देना है। उसके बाद नीचे आपको रिजल्ट मोड में परसेंटेज या CGPA का ऑप्शन मिलता है, अपने मोड को सेलेक्ट करें। मोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगा टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क बताने का। तो यहाँ पर डिटेल को फिल करें। नीचे आपको रोल नंबर देना है, अपने स्कूल कॉलेज का नाम और पता टाइप कर देना है जो कि आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा, बिल्कुल सेम तरीके से टाइप करना है। उसके बाद स्कूल कॉलेज का पता, पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सेम तरीके से आपको इंटर क्लास या फिर उसके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई किया उसकी डिटेल देना है जिसमें आपको पासिंग स्टेटस बताना है। अगर आप पास हैं
तो पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। 2023 या 24 में आप पास होने जरूरी हैं। उसके पहले पास हुए कैंडिडेट जी मेन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। और अगर आपका पासिंग स्टेटस अपीयरिंग है तो 2025 में आप पास हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2025 सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप किस तरीके की क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किए हैं आप बता सकते हैं। मैं जिस कैंडिडेट का फिल कर रहा हूँ उसने सिंपली 10+2 सिस्टम से किया है, जो कि सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से पास किया गया है। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद स्कूल का प्लेस बताना है कि वो शहरी क्षेत्र में है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है। स्कूल कॉलेज का प्रकार बताना होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बताना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नाम बता देना होगा आपको। उसके बाद आपको रिजल्ट मोड बताना है, परसेंटेज या सीजीपीए। तो अपने मोड को सेलेक्ट करें, टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क बताएं। नीचे आपको रोल नंबर देना है, अपने कॉलेज का नाम बताना है, कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा आपको। ऐसा करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल सेव हो जाएगी और आप एडिशनल डिटेल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों ने जेईई मुख्य 2025 के लिए आवेदन किया है। तो अगर दोनों जुड़वा भाई बहन ने आवेदन किया है तो यहाँ पे यस कर देना है। नीचे आपको अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर जो भी है उसकी डिटेल दे देनी होगी। जैसे कि क्लास 10 सर्टिफिकेट पे जिस तरीके से नेम लिखा है वो आपको नीचे टाइप कर देना होगा। रोल नंबर बता देना होगा अपने ट्विन ब्रदर या सिस्टर का। और अगर ऐसा कोई भी जुड़वा भाई बहन नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो करिए। नीचे आपसे कोई भी ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो अपने बर्थ का प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंट्री का लिस्ट आ जाएगा, तो अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लें। स्टेट बताना है और डिस्ट्रिक्ट बता देना है जहां पर आपका जन्म हुआ है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपका जो डिटेल है वो सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण। कहने का मतलब है कि आपको अपने पेरेंट या गार्जियन का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करने के लिए अपने कंट्री को सेलेक्ट करें। कंट्री कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि इंडिया का 91 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने गार्जियन या पेरेंट का यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करें, ईमेल आईडी फिल करें। नीचे कैप्चा फिल करने के बाद गेट ओटीपी कर देना है। ऐसा करते ही दिए गए मोबाइल नंबर और दिए गए ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर मोबाइल ओटीपी बॉक्स में मोबाइल ओटीपी को फिल करना होगा और ईमेल ओटीपी बॉक्स में ईमेल ओटीपी को फिल करना होगा। तो दोनों ही ओटीपी यहाँ पे फिल करें। उसके बाद नीचे आपको वेरीफाई या नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भी सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट स्टेज, जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज है, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सेकंड नंबर पे साइन अपलोड करना है और तीसरे नंबर पे आपको आपके क्लास 10 की सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से सुनिए, वरना कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन पेज सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि जो आपका फोटो होना चाहिए उसमें आपका 80% फेस विदाउट मास्क होना चाहिए। कहने का मतलब है क्लियर दिखना चाहिए। कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि बैकग्राउंड व्हाइट के साथ आपको कैप्चर करवाना है। और आपका जो फोटो है उसके फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपने फाइल को सेव करना होगा। और जब आप फाइल सेव करेंगे तो वहां पे जो फाइल का नेम है उसमें आपको फाइल के नेम को फोटो लिखना होगा, PHOTO। अगर आप फोटो नाम से अपने फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। और अगर साइज की बात करें तो आपको 10 से 300 KB के बीच में अपने फाइल को रिसाइज करके रख लेना है। अब इसी तरीके से साइन की बात करते हैं तो साइन के नेम को आपको जब फाइल आप सेव करेंगे तो सिग्नेचर लिखना होगा। और फॉर्मेट की बात करें तो जेपीजी या जेपीईजी में आपको अपने फाइल को सेव करना है। फाइल साइज आपका 10 से 50 KB के बीच में रहेगा। इसके बाद जो आपका स्कैन्ड कॉपी है क्लास 10th या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। उसको जब आप स्कैन करवा कर फाइल सेव करेंगे तो वो फॉर्मेट आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए। फाइल साइज आपका 10 से 300 KB होना चाहिए। और जब आप फाइल के नेम को वहां पे रीनेम करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से क्लास X सर्टिफिकेट लिखना होगा। ये क्लास X क्लास 10th बोला जाता है इसे। तो आप इस तरीके से ही सेव करेंगे विदाउट स्पेस।
तभी आपका फाइल अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग अपलोड करके दिखाते हैं। और एक और चीज यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपसे डिसेबल्ड सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, जिसको आप 10 से 300 KB के बीच में PDF फाइल में बना सकते हैं और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के नेम से आपको सेव करना होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड के पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको हर एक फाइल जब आप बना चुके रहेंगे तो चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपके फाइल मैनेजर पे आपने जहां पर भी अपने फाइल को सेव किया है वहां से क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। जब भी आप अपलोड करने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी फोटो या साइन शो हो जाएगा। आपको नीचे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। एक्शन के नीचे आपको अपलोड पे क्लिक करना होगा, आपका फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना होगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करें, अपने फाइल को सेलेक्ट करें, अपलोड ओरिजिनल करें और यहाँ एक्शन के नीचे अपलोड पे क्लिक कर देना है। आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। और अपने क्लास 10th के सर्टिफिकेट को भी यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके जहां पर भी आपने PDF सेव करके रखा है वहां से जाके सेलेक्ट करें, आपको यहाँ पे आपका PDF शो हो जाएगा। उसके बाद एक्शन के नीचे आपको अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका जो फाइल है वो अपलोड हो जाएगा। व्यू के नीचे आपको तीनों के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप तीनों फाइल को देख सकते हैं। तीनों फाइल को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपका सभी डिटेल फिल हो जाता है और आप रिव्यू पेज पे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पॉपअप आ जाएगा। इसको आपको क्लोज कर देना है और अपनी हर एक भरी गई डिटेल को अच्छे तरीके से प्रीव्यू चेक कर लेना है। अगर कोई भी गलती आपका यहाँ पे रहता है तो साइड में आपको जिस भी ऑप्शन में आपकी गलती हुई है आपको उस स्टेप पे जाकर अपनी गलती का सुधार कर लेना होगा। और सभी गलती का सुधार करने के बाद जब आप फाइनल सबमिट वाले पेज पर प्रीव्यू पे आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से हर एक डिटेल को मैच कर लेना है, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। हर एक डिटेल को देखने के बाद सबसे नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग चेकबॉक्स आपको दिख जाएगा। आपको हर एक चेकबॉक्स पे चेक करके बताना है कि आप एग्री करते हैं कि आपने अपनी हर एक डिटेल देख लिया है और सभी डिटेल सही है। तो यहाँ पे हर एक चेकबॉक्स पे चेक करें। उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री चेकबॉक्स पे चेक करना है और फाइनल सबमिशन कर देना है। ऐसा करते ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। तो अपने पेमेंट का भुगतान कर दीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके डैशबोर्ड पे, जहां पर आपको तीनों स्टेप कंप्लीटेड दिखेगा। नीचे आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने फाइनल प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है। आपका काम खत्म हो जाता है। तो आशा करते हैं कि JEE मेन 2025 सेशन 1 के फॉर्म को फिल करना आप सीख गए होंगे। अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको अपने फॉर्म को फिल करने में या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।